एक बार की बात है, वैसे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गुरुदेव का नाम क्या था? सांदीपनी ऋषि। मेरे भाई बहनों, क्या आपको जानकारी है कि सांदीपनी जी को भगवान श्री कृष्ण शिष्य रूप में कैसे मिले थे? जो दुनिया के गुरु है वो सांदीपनी जी के शिष्य क्यों बने थे? जो दुनिया के गुरु है उन्होंने सांदीपनी जी को गुरु क्यों बनाया था? बहुत सुंदर कथा है मेरे भाई बहनों, बड़ी पावन कथा है। एक बार सांदीपनी जी जब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के गुरु थे, अपने गुरुदेव के आश्रम पर विद्याध्ययन का कार्य कर रहे थे, वेद की पढ़ाई कर रहे थे, वेद का ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, वैदिक ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। लेकिन सांदीपनी जी बहुत अधिक तीव्र बुद्धि वाले नहीं थे, परंतु अधिक बुद्धिमान न होने के बावजूद भी वो उनके गुरुदेव के प्रिय और लाडले शिष्य थे, क्योंकि उनके जीवन की खूबी थी वो अपने गुरुदेव के आदेश की पालना मौन रह करके और तत्काल करते थे। कोई किंतु परंतु उस आदेश में नहीं होता था। एक दिन सांदीपनी जी के गुरुदेव विराजमान थे और सामने गुरुदेव का पुत्र खेल खेल रहा था। गुरुदेव ने सांदीपनी जी को आदेश दिया, बेटा जाओ, सामने ये मेरा पुत्र खेल रहा है, उसको उठा दो और कुएं में फेंक करके आ जाओ। सांदीपनी जी ने ये नहीं कहा कि गुरुदेव ये मर जाएगा, डूब जाएगा। सांदीपनी जी तत्काल गए, गुरुदेव के पुत्र को उठाया और उसको कुएं में फेंक दिया। ये भी नहीं सोचा कि गुरुपुत्र को मारने के बाद मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, लेकिन गुरुदेव का आदेश है, तत्काल उठा करके कुएं में फेंक दिया। सभी शिष्यों ने देखा कि पागल हो गया है क्या। शिष्य दौड़ करके गए और सांदीपनी जी ने जिस गुरु के पुत्र को कुएं में फेंका था, जिस पुत्र को कुएं में फेंके था, उसको बाहर निकाला। सबने भला बुरा कहा, गाली भी निकाली, कहा सांदीपनी पागल हो गया हो क्या, गुरुदेव के पुत्र को मारना चाह रहे हैं, पता है तुम्हें कितना पाप लगेगा। लेकिन सांदीपनी जी मौन रहे, ये नहीं कहा कि गुरुदेव का आदेश है। कुछ दिनों पश्चात फिर से गुरुदेव ने परीक्षा ली और मेरे भाई बहनों, सांदीपनी जी को आदेश दिया, बेटा मैं जिस कुटिया में बैठा हुआ हूं ये घास की कुटिया, इसको आग लगा दो। सांदीपनी जी ने पत्थर लिए मेरे भाई बहनों, आग का निर्माण किया और कुटिया को आग लगा दी। घास धो धो करके जलने लग गई। सारे शिष्य पीछे से दौड़ करके आए, सबसे पहले आग बुझाई, गुरुदेव को बाहर निकाला और कहा सांदीपनी अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पहले तो गुरुदेव के बेटे को मारने का प्रयास किया, अब गुरुदेव को मारने का प्रयास कर रहे हो, तुम्हें आखिरकार चाहिए क्या। और सभी शिष्यों ने मिलकर के जम की धुलाई की, लेकिन सांदीपनी जी ने यह नहीं कहा कि ये गुरुदेव का ही आदेश था, मौन रह गए। गुरुदेव ने नित्य इसी प्रकार से सांदीपनी जी की परीक्षा ली, लेकिन अंत में मेरे भाई बहनों, जब गुरुदेव के निर्वाण का समय नजदीक आया, गुरुदेव ने आश्रम के अपने सभी साधकों को, अपने सभी शिष्यों को अपने पास में बिठाया। सबकी पात्रता के अनुसार किसी को कुछ ना कुछ दिलवाया, किसी को आसन दिया, किसी को आचमनी दी, किसी को आश्रम दिया। लेकिन अंत में सांदीपनी जी की ओर देख करके कहा, हे मेरे प्यारे वत्स, दुनिया की ये चीजें, ये लौकिक जगत की चीजें तुम्हारे गुरु भक्ति के बराबर नहीं है। बेटा तुमने पूरा जीवन भर मेरे आदेश की, अपने गुरु के आदेश की, भगवान का आदेश समझ करके पालना की। तुमने नित्य तुम्हारे गुरु में भगवत दर्शन किए। जाओ बेटा, तुम्हारी इसी साधना से, तुम्हारी इसी तपस्या से, तुम्हारे इसी गुरु निष्ठा से प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आने वाले समय में स्वयं भगवान के गुरु बनकर के तुम जगत में पूजे जाओगे। जिनको लोग जगत गुरु कहेंगे उनको गुरु बन करके तुम संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे। और इसी कारण से सांदीपनी ऋषि भगवान श्री कृष्ण के गुरु बने थे। तो ये तो मेरे भाई बहनों गुरुदेव का प्रसाद था।
तो गुरु आदेश की भी इस प्रकार से पालना करनी आवश्यक होती है, तब गुरु की कृपा बरसती है। वल्लभदास जी ने मन ही मन महात्मा जी को अपना गुरु मान लिया। और मेरे भाई बहनों, जो शीश कभी किसी के सामने झुकता नहीं था, वल्लभदास जी ने वो शीश महात्मा जी के सामने झुकाया। महात्मा जी ने वल्लभदास जी को आशीष प्रदान किया।